everyone. In this video we are going to start with metals and non-metals. Metals and non-metals class 8 Maharashtra board. All object or material in the world are made up of elements. जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं या फिर मटेरियल जो रहता है, ठीक है, ये सब किससे बना होता है? एलिमेंट से बना होता है, कंपाउंड और देयर मिक्सचर. ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट किससे बना हो सकता है? ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर. ये एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर से बना हो सकता है. Scientists classify all elements in 3 general types, which are metals, non-metals and metallites. अब ये जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैज क्लासिफाइड these elements into 3 groups such as metals, non-metals and metallites. Metal: gold, silver, iron, copper, aluminium, magnesium, calcium, sodium, platinum are few example of metals. These are metals. Gold, silver, gold हो गया, silver, iron, copper, aluminium, magnesium, calcium, sodium and platinum are few metals, or we can say these are examples of metals. Metals have लस्टर. मेटल्स क्या होता है? लस्टर मतलब क्या? मेटल क्या होता है? इसमें शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है, और मेटल चमकता है. मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स कैसा होता है? हार्ड होता है. वायर और शीट कैन बी फ्रॉम देम मेड मेटल्स. अब देखो, वायर या फिर शीट जो रहेगा, ठीक है, ये सब किससे बना होता है? मेटल से बना होता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स कैसे होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कटायन. और वी कैन से दैट मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल क्या करेगा? अपना जो वैलेंस सेल रहेगा, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा? लूज करता है. Physical properties of metals. Physical properties of metals. Under ordinary temperature metal stay in solid state. ordinary temperature पे क्या होगा? मेटल का जो स्टेट रहेगा ये सॉलिड स्टेट में रहेगा. However, metal like mercury and gallium are exception. मर्क्यूरी और गैलियम के एक्सेप्शन कैसे? Which are in liquid even at room temperature. रूम टेम्परेचर पे, at room temperature, mercury and gallium are liquid. These are the exception case. You might have seen a doctor's pressure gauge to measure the blood pressure during your visit to a dispensary or accompanying your relative. In that you might have seen a grey color liquid in the glass tube. What is that metal? अब ये जो ग्रे कलर का जो ग्लास ट्यूब रहेगा, ठीक है, जब डॉक्टर क्या करेगा? ब्लड प्रेशर, बीपी चेक करता है, ठीक है, तो ग्रे कलर का जो ग्लास ट्यूब रहेगा, ठीक है, उसमें मर्क्यूरी भरा होता है, उसमें मर्क्यूरी फिल किया होता है. लस्टर: take a copper vessel at your home, scrub them with the lemon and raisin with water. Observe the luster before and after cleaning. Light get reflected from the clean or freshly cut surface of the metal and the metal looks lustrous. अब देखो, हमें क्या करना? कॉपर वेसल जो रहे, कॉपर का जो वेसल्स रहेगा होम में, ठीक है, उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उससे क्या करना है? उसको लेमन के साथ क्लीन करना, ठीक है. क्लीन करने के बाद क्या होगा? एकदम वो उसका जो सरफेस रहेगा वो चमकने लगेगा.
और इतना ज़्यादा चमकने लगेगा ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हार्डनेस, जनरली मेटल आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। हार्डनेस मतलब क्या, जनरली मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और सॉफ्ट नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है और इसे हम नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। These are the exception case. Generally metals are hard, but exception case is that sodium and potassium are soft, and these metals can easily cut with the help of knife. Next property is ductility. Have you ever gone to a goldsmith shop? Have you seen the goldsmith make a wire of gold or silver? अब कभी गोल्ड स्मिथ के शॉप में गए तो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, सिल्वर या फिर गोल्ड का क्या करता है, वो वायर बनाता है, ठीक है। When a metal is pulled through a hole, its wire is formed. जब हम क्या करेंगे, मेटल्स को हम पुल करेंगे, ठीक है, एक होल के थ्रू, तो वो क्या होता है, वायर फॉर्म होता है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो प्रॉपर्टी रहेगा उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी। मिलेबिलिटी, fifth property is malleability. Take an iron nail, place it on a platform and keep on hammering. अब देखो हमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है, ठीक है, और उसे हमें क्या करना है, हैमर करना है, ठीक है। जब हम उसको हैमर करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्म। जब हम हैमरिंग कंटिन्यूसली हैमरिंग करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability ऑफ मेटल। अब मेटल का ये जो प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक नेल लिया, ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली हैमरिंग किया, ठीक है। हैमरिंग करने के बाद क्या होगा, हैमरिंग करने के बाद वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी रहेगा उसे हम बोलेंगे malleability। Conduction of heat. Take a copper plate, fix some wax at one of its end. We have to take copper plate. कॉपर का प्लेट लेना है, ठीक है, और एक एंड में हमें क्या करना है, वैक्स लगाना है, ठीक है। Hit the other end and observe what happen. Discuss with teacher. अब देखो कॉपर का एक एंड लिया, मान लो यहाँ पे क्या किया, वैक्स लगा दिया, और इस एंड से जब हम हीट करेंगे, ठीक है, इस एंड से जब हम हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, हीट जो है इस एंड से, ये यहाँ पे जो एंड है, ए वाला जो एंड है, ठीक है, उससे वैक्स जो बी एंड पे लगा है, ठीक है, हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। Metals are good conductor of heat. Silver, copper and aluminium are best conductor of heat. मतलब क्या मीन्स व्हाट, मेटल्स क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा, ठीक है, और दूसरे एंड पे जो वैक्स है, ठीक है, वैक्स जो है दूसरे एंड पे वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, मेटल्स जो है क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर विच कंडक्ट हीट आर गोल्ड, silver and copper are best conductor of heat. Seventh, conduction of electricity. Which metal are used to make electrical wire? कौन सा मेटल हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए यूज करते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड इज एन एक्सेप्शन केस। लेड क्या होगा, एक्सेप्शन केस रहेगा, ठीक है। विच इज नाइदर
a good conductor of heat nor a good conductor of electricity. Lead is exception case which is neither good conductor of heat nor good conductor of electricity. Or generally we can say that metals are good conductor of electricity, ठीक है, but exception case is lead. Lead which is neither good conductor of heat nor good conductor of electricity. Density. Metals have high density. Sodium, potassium and lithium are exception case. मेटल्स में जनरली क्या होगा, हाई डेंसिटी रहेगा, ठीक है, बट एक्सेप्शन केस इज दैट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन केस हैविंग लोअर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, वाटर से भी कम होता है डेंसिटी, having lower density than water. The density of lithium is only 0.53 gram per centimeter cube. Cc means centimeter, cubic centimeter. Cc means cubic centimeter. Next, melting and boiling point. Generally metal have high melting and boiling point, exception mercury, gallium, sodium and potassium. Hg means mercury, Ga means gallium or Na means sodium, K means potassium. Melting and boiling point. Generally metal have high मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जनरली क्या होता है मेटल्स में, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट एक्सेप्शन केसेस मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट, सोनरिटी. what is the metal that your school bell is made of? How does a bell is function? Metals are sonorous. They produce sound on striking. मतलब क्या, मेटल्स कैसा होता है, सोनरस होता है, ठीक है, और जब ये क्या होगा, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. क्या करेगा, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये जो रिंगिंग साउंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोनरस बोलेंगे, सोनरस. और मान लो कभी मंदिर में गए, ठीक है, मंदिर में जो घंटी बजाते हैं, ठीक है, वो टन से जो आवाज आता है उसे हम क्या बोलेंगे, सोनरस बोलेंगे. उसमें क्या होता है, मेटल्स जो है हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सोनरस. नॉन मेटल. कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स. जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्ट्रस. जनरली क्या होगा, नॉन मेटल्स ब्रिटल होगा, ब्रिटल मीन्स हम उसको आसानी से ब्रेक कर सकते, तोड़ सकते हैं, ठीक है. नॉन लस्ट्रस मीन्स नॉन मेटल क्या होगा, उसमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल स्टेट. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स अकर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट में क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स जो रहेगा, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड आर कार्बन, सी मीन्स कार्बन, एस मीन्स सल्फर, पी मीन्स फॉस्फोरस, और लिक्विड में जो रहेगा ब्रोमीन हो गया, ठीक है, और गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नेक्स्ट, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा, जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, इट में बी इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. Example of liquid are bromine. Example of gaseous state of non-metals are hydrogen, nitrogen, oxygen.
नेक्स्ट लस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल्स में क्या होगा, लस्टर नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन केस इज डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल, डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल, डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल क्या नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, बट इट इज लस्ट्रस, इसमें क्या होगा, शाइनिंग सरफेस होता है, इसमें डायमंड में और आयोडीन में, ये डायमंड और आयोडीन क्या नॉन मेटल है, लेकिन इसमें क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये चमकता है, ठीक है, बट इट इज नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट हैव luster, but exception case is diamond and iodine which is lustrous, iodine crystal which is lustrous. Some non metals are colorless while other have different color, कुछ जो नॉन मेटल्स होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स में क्या होता है, having different, some non metals having different colors. What is the color of carbon in the form of coal? Color of carbon in the form of coal is black. कार्बन जो है ब्लैक कलर का होता है, और सल्फर इज येलो एंड ब्रोमीन इज ब्राउन, कलर ऑफ सल्फर इज येलो, सल्फर जो है येलो कलर का होता है और ब्रोमीन ब्राउन। नेक्स्ट ब्रिटलनेस, टेक अ कोल एंड हैमर इट, हमें क्या करना, कोल लेना है और उसको जब हम हैमर करेंगे, ठीक है, सी व्हाट हैपन टू इट, इससे क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, इट विल इजिली गेट ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, आसानी से क्या होगा, पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कोल होगा, ठीक है, कोल क्या है, ब्रिटल है, ठीक है, और इसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। सब सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, सॉलिड नॉन मेटल क्या होगा, ब्रिटल होगा, ठीक है। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ जो नॉन मेटल्स होगा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन केस, डायमंड क्या होगा, एक्सेप्शन केस होगा, ठीक है, विच इज हार्ड, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये डायमंड क्या एक्सेप्शन केस है, ठीक है, विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ब्रिटलनेस में क्या होगा, जनरली सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, सॉलिड नॉन मेटल्स कैसा होगा, ब्रिटल होगा, ठीक है, और उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, बट एक्सेप्शन केस इज डायमंड, डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, और डायमंड इज नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी इज conductivity and malleability. Non-metals are neither ductile nor malleable. Non-metals क्या होता है, neither ductile, उसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी भी नहीं होता है, ठीक है, और मिलेबिलिटी का प्रॉपर्टी भी नहीं होता। डक्टिलिटी मतलब क्या, इससे हम वायर भी नहीं बना सकते, ठीक है, और इसे हम सीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Fifth property is conduction of heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity except graphite. Non-metals कैसा होगा, it is bad conductor of heat and electricity. Exception case is graphite. Graphite is allotrope of carbon, which is very good conductor of electricity. Graphite क्या है, it is allotrope of carbon and it is good conductor of heat and electricity. Sorry, it is good conductor of electricity, heat नहीं, graphite is good conductor of electricity. Sixth property is density. नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल्स में जो डेंसिटी है क्या होगा, लो डेंसिटी रहेगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल हैव लो melting and boiling point exception solid non-metal carbon and boron melt at higher temperature.
सेवेंथ प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स में क्या होगा, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. एक्सेप्शन सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन एंड बोरन मेल्ट एट हायर टेम्परेचर. जनरली देखा जाए तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है. बट एक्सेप्शन केस ऑफ नॉन मेटल इज कार्बन एंड बोरॉन which melt at higher temperature. Now let us see metalloids. Some elements such as arsenic, silicon, germanium, antimony have properties which are intermediate between metals and non-metals. Sorry. कुछ जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, इन सब का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दिस एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब क्या, दिस एलिमेंट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स. ऐसा जो एलिमेंट्स रहेगा उसे हम बोलेंगे मेटोलाइट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. First is electronic configuration. Electronic configuration is the basis of chemical behavior of elements. With the help of electronic configuration, we can determine chemical behavior of elements. Majority of metals have up to 3 electron in their outer shell. ज़्यादातर majority of elements have up to 3 electron in their outermost shell. Now, sodium atomic number is 11 and electronic configuration is 2, 8, 1. 2 is K cell, L cell and M cell, ठीक है. और maximum capacity of K cell is 2 electron. Maximum capacity of L cell is 8 electron. एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एम सेल इज 8 इलेक्ट्रॉन. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, ठीक है, वो इस सीक्वेंस में फिल करेंगे 2, 8, 8, 18. इस तरह ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है. अब देखो एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का 11 है, ठीक है. तो फर्स्ट सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है. सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 9 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास, ठीक है. तो क्या हो गया, एल सेल में फिल हो गया. एल सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है. तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया. फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो एम सेल है, एम सेल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8, 1. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, सेकेंड सेल में 8 मतलब 10 हो गया, ठीक है. और लास्ट सेल एम सेल रहेगा, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. सॉरी. सिमिलरली एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13. के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल में हम 2 फिल कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है. 2 और 8 फिल करने के बाद मतलब यहाँ पे हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है. लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 3, वो एम सेल में फिल हो जाएगा. लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन एम सेल में हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस. मेटल have tendency to lose their valence electron to form positively charged ions, that is cation. Metals has tendency to lose electron. metals क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है. और जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, लॉस करेगा, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करेगा, ठीक है. और उसे हम क्या बोलेंगे, कटायन. अब देखो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, ठीक है. और सोडियम क्या करेगा, अपना जो आउटर मोस्ट सेल है,
आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, डोनेट कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने डोनेट किया, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8। सिमिलरली फॉर मैग्नीज सोडियम के लिए हो गया, और ये तो सोडियम था, ठीक है। सोडियम लूज करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम आयन, ये क्या फॉर्म किया, सोडियम आयन। सिमिलरली मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसके लिए +2 चार्ज आ गया, ठीक है, और +2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर एल्यूमिनियम ये क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, और जब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो फिर ये क्या, ये पहले में एल्यूमिनियम है, और ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम आयन। says reaction with oxygen, metals combined with oxygen to form metal oxide। कभी भी मेटल्स क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा, ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। When metal combine with oxygen, it forms metal oxide. Metal oxide are basic in nature, ठीक है। metal oxide का जो नेचर होगा, क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। metal oxide react with an acid to form salt and water। metal oxide जो बेसिक नेचर का है, ठीक है, फिर से क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, तो फिर क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। फिर मीन्स व्हाट, इट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन इज बेसिक in nature, and when metal oxide react with acid it gives salt and water, and this type of reaction is neutralization reaction। neutralization reaction। next is reaction with acid। take dilute hydrochloric acid in a test tube, hydrochloric acid HCl, and add zinc dust Zn, take a glowing splinter near the mouth of the tube, observe the glowing splinter, you will notice some sound coming out from it। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, डाइल्यूट HCl लेना, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर जिंक का जो डस्ट रहेगा वो क्या करना है, ऐड करना, ठीक है, और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो फिर क्या होता है, उसमें से साउंड बाहर आता है। यू विल नोटिस सम साउंड कमिंग फ्रॉम इट। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट व्हाइल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। देखो, when metals react with dilute hydrochloric acid it gives salt। metals क्या होगा,
मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। When metals react with dilute acid, it gives salt and hydrogen gas is released. When metal react with dilute acid, it gives salt and hydrogen gas is released. Next is reaction with water. Most metal do not show any ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, ज्यादातर मेटल्स जो रहेगा, ठीक है, डू नॉट शो ऑब्जर्वेबल और फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, बट some metals like sodium potassium react with cold water to produce their hydroxide and hydrogen gas. लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या होगा, कुछ जो मेटल्स मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्ट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल्स रिक्वायर्ड स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन। अब देखो सोडियम या फिर सोडियम पोटेशियम ये जो है कोल्ड वाटर के साथ क्या होगा, रिएक्ट करता है, ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इट विगरियसली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, बहुत फास्ट क्या होता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम मेटल्स रिक्वायर्ड स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन। मैग्नीशियम मेटल्स को रिएक्ट करने के लिए क्या होगा, स्टीम की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ज़्यादातर नॉन मेटल्स में क्या होगा, इट हैज़ 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। नॉन मेटल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहेगा के सेल हो गया, और एल सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट वी हैव ओनली 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एल सेल में आ जाएगा। ओ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। फर्स्ट सेल में के सेल है तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट सेल एल सेल है, एल सेल के सेल में फिल होने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन एल सेल में फिल कर देंगे ऑक्सीजन के लिए। क्लोरीन यहाँ पे 7 8 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 15, मतलब एल सेल में का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। एम सेल में अब जाएगा, ये एम सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these are the electronic configuration of non-metals, and non-metals have electronic configuration at the range of 4 to 7 electrons. Next, formation of ion. Non-metals have tendency to accept electron in their valence shell to form negatively charged ion called anion. अब देखो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड अनायन। नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म करेगा, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलेंगे, अनायन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 7,
प्लस इलेक्ट्रॉन, जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और पहले क्या ये क्लोरीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म होगा, क्लोराइड आयन, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और क्या लिखेंगे 2,8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तभी इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया, ठीक है, और ये कौन सा आयन फॉर्म करेगा, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। Reaction with oxygen. Non-metals combine with oxygen to form their oxides. Non-metals क्या होगा, it will get combined with oxygen to form oxide. Non-metals plus oxygen gives non-metal oxide. Non-metal और oxygen, ठीक है, react होने के बाद non-metal का oxide मिलेगा। Oxides of non-metal are acidic in nature. Oxide जो रहेगा non-metal का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। दे रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सुटेबल सॉल्ट एंड वाटर। मेटल का ऑक्साइड जो रहेगा बेसिक नेचर का, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का दोनों का ऑक्साइड क्या होगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक नेचर का है, ठीक है, तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। फिर अगर मेटल का ऑक्साइड है बेसिक नेचर का है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और फिर से हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इट गिव्स सुटेबल सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, दे रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्युबल सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन, सॉरी सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर मिलेगा। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। ऑक्साइड्स जो रहेगा नॉन मेटल का क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एंड इट गिव्स एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट गिव्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट गिव्स H2SO3 सल्फरस एसिड। Sulfur trioxide react with water gives H2SO4 sulfuric acid. Means what? Oxides of non-metals, जब oxides of non-metals क्या होगा, react करेगा किसके साथ, water के साथ, ठीक है, तो ये क्या देगा, it will gives acid। इससे हमें क्या मिलेगा, acid मिलेगा। नेक्स्ट
नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, noble metals, some metals like gold, silver, platinum, palladium and rhodium are noble metals. कुछ जो noble metals, example of noble metals are gold, silver, platinum, palladium, rhodium. Rhodium are noble metals. They occur in nature in elemental state. ये जो noble elements है, ठीक है, these elements occur in nature in their elemental state. Gold which is 100% pure is called 24 karat gold. गोल्ड जो 100% प्योर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? 24 कैरेट गोल्ड. प्योर गोल्ड आर सॉफ्ट, प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट. प्योर गोल्ड है जो रहेगा कैसा होगा? सॉफ्ट रहेगा. एज ए रिजल्ट द ऑर्नामेंट्स made from pure gold bends or break due to the pressure. अब जो प्योर गोल्ड क्या होता है? प्योर गोल्ड सॉफ्ट रहेगा, ठीक है. अगर उससे हम ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. ब्रेक हो जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा आसानी से, ठीक है. देयरफॉर गोल्ड स्मिथ मिक्स इट विथ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर और सिल्वर, ठीक है. अब देखो ये जो प्योर गोल्ड है, ठीक है, उससे थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, गोल्ड स्मिथ क्या करता है? कॉपर और सिल्वर ऐड करता है, ठीक है, सर्टेन प्रोपोर्शन में. ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड और गोल्ड विथ स्टील स्मॉलर कैरेट वैल्यू. अब देखो जो भी ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट्स गोल्ड का बनाया जाता है. यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर द यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स. नोबल एलिमेंट्स का यूजेस क्या हो जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स. नेक्स्ट इज सिल्वर यूज इन मेडिसिन. सिल्वर का हम यूज करते हैं किसके लिए? मेडिसिन के लिए. गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स. गोल्ड और सिल्वर मेडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए भी गोल्ड और सिल्वर का हम यूज करते हैं. प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज एज कैटलिस्ट. प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स को हम क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं. यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स में क्या आ जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. सिल्वर को मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है. गोल्ड, सिल्वर को मेडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. गोल्ड और सिल्वर का हम यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में. प्लैटिनम, पैलेडियम को हम यूज करते हैं, ठीक है. दीज आर यूज एज कैटलिस्ट. प्योरिटी ऑफ गोल्ड. Purity of gold. When we ask the rate of gold in the gold shop, always differ. अब देखो गोल्ड शॉप में जाके अगर हम क्या करें, गोल्ड का जब रेट पूछते हैं, ठीक है, तो हर एक जगह पे क्या होता है? हमें अलग अलग रेट मिलता है, ठीक है. वाई इट इज गोल्ड इज अ नोबल मेटल्स इन नेचर इट अकर्स एलिमेंटल फॉर्म. गोल्ड क्या है? नोबल मेटल्स है, ठीक है, और नेचर में ये क्या होता है? एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है, ठीक है. 100% प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट. 100% प्योर गोल्ड जो रहेगा 24 कैरेट्स का होता है. प्योर गोल्ड कैसा होगा? सॉफ्ट होगा. देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट प्रिपेयर्ड बाय प्योर गोल्ड में ब्रेक और बेंड ड्यू टू प्रेशर. अगर हम क्या कर प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जब प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये ब्रेक और बेंड हो सकता है. हेंस गोल्ड स्मिथ ऐड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इन प्योर गोल्ड. सॉरी, इसके लिए देखा जाए तो क्या होता है? गोल्ड स्मिथ जो रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में क्या करेगा? कॉपर और सिल्वर ऐड करता है, ठीक है, गोल्ड में.
ताकि उसे क्या किया जा सके, थोड़ा स्ट्रांग बनाया जा सके, ठीक है। और जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आसानी से टूटे ना। टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट 22 कैरेट्स गोल्ड इज यूज। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 22 कैरेट्स का गोल्ड रहता है यूज करते हैं। प्योर गोल्ड 100%, 22 कैरेट्स का 91.66%, 18 कैरेट का 75%, 14 कैरेट का अगर गोल्ड है तो 58.33%, 12 कैरेट्स का गोल्ड 50% and gold of 10 carat is 41.66%। मीन्स 22 कैरेट्स का हम क्या करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्नामेंट्स। corrosion gases in the air react with metal in presence of moisture to form metal compound। corrosion gases जो रहेगा एनवायरमेंट में, ठीक है, मेटल्स के साथ क्या होता है, मेटल के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और उसको रस्टिंग ऑफ आयन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ मेटल को हम क्या बोलेंगे, करोजन। मेटल्स गेट अफेक्टेड दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इट इज कॉल्ड करोजन। अब मेटल्स मतलब क्या, मेटल्स क्या होगा, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, कांटेक्ट में आने की वजह से वो रस्ट हो रहा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ मेटल इज नथिंग बट इट इज करोजन। मेटल क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है, ठीक है, रस्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो करोड हो रहा है, जंग लग रहा है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ करोजन इन योर एवरीडे लाइफ। अ रेडिश कलर डिपोजिट इज फॉर्म ऑन आयन बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गैस। अब देखो आयन के ऊपर क्या होता है, रेडिश कलर आ जाता है, ठीक है, जब वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। तो आयन जब करोड होता है, ठीक है, उसमें जब करोजन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। अ ग्रीनिश कलर डिपोजिटेड इज फॉर्म ऑन कॉपर बाय द रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कॉपर के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कॉपर सरफेस के ऊपर क्या होता है, ग्रीनिश कलर आ जाएगा, ठीक है। ब्लैकिश कलर डिपोजिट blackish color is deposit is formed on silver by the reaction of hydrogen सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब क्या, सिल्वर को कैसे बना रहा है, ब्लैक बनाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर हो जाएगा। टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स लेयर ऑफ ऑयल ग्रीस वर्निश एंड पेंट्स इज अप्लाइड ऑन देम। अब देखो, जब हमें क्या करना, करोजन से प्रिवेंट करना है, ठीक है, करोजन से प्रिवेंट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं, वर्निश करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, ताकि जो हम आयन और जो मेटल्स जो है, ठीक है, आयन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसे हम बचा सकें, ठीक है, किससे करोजन होने से, रस्टिंग होने से। अब देखो, सबसे पहले क्या था, ऑक्सीजन गैस जब क्या होगा, आयन के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, तो आयन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो कलर है रेडिश हो जाएगा, ठीक है। ब्लैकिश कलर, कॉपर जो है क्या होगा, ग्रीनिश कलर होगा, कब, जब ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। और सिल्वर जो है, सिल्वर ब्लैक कब होगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। आयन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होगा तो रेडिश हो जाएगा। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ग्रीनिश हो जाएगा। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो मेटल्स जो है, ठीक है, उसमें करोड होने से बचाना है, रस्टिंग होने से बचाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लेयर ऑफ ऑयल लगाते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग करते हैं, वर्निश करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्लेटिंग विथ अनदर नॉन करोडिंग मेटल इज डन, ठीक है। नॉन करोडिंग मेटल्स का हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लेटिंग करते हैं। आयन इज
अरेस्टेड बाय द जिंक प्लेटिंग। आयन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक प्लेटिंग करते हैं। ड्यू टू दिस process the contact of metal surface with air is lost and the corrosion cannot occur as the chemical reaction cannot occur। आप देखो जब हम क्या करेंगे, आयन के ऊपर जिंक का लेयर लगाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिंक जो है, ठीक है, जिंक जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है, रिएक्ट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा जो आयन है, ठीक है, आयन क्या होगा, रस्ट नहीं होता है। अलॉय, अलॉय homogeneous mixture of two or more metal or homogeneous mixture of metal with non-metal is called alloy। homogeneous mixture होगा किसका, two or more metal का, और homogeneous mixture metal with non-metals is called alloy। फर्स्ट क्या है, homogeneous mixture है किसका, दो या दो से ज़्यादा metals का, और homogeneous mixture हो सकता है metals और non-metals का, उसे हम बोलेंगे alloy। Alloy are made by mixing the constant element in as per the requirement। alloy बनाने के लिए हम क्या करते हैं, constant elements रहेगा, ठीक है, उसको हम प्रॉपर क्वांटिटी में हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, alloy मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल यूज एट होम आर मेड of alloy of iron with carbon, chromium and nickel। स्टेनलेस स्टील जो अलॉय है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो यूटेंसिल है, ठीक है, ये किसका अलॉय है, मतलब कौन कौन से हम एलिमेंट्स को हम ऐड करके बनाते हैं, आयन के साथ हम क्या ऐड करते हैं, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। अलॉय ऑफ ब्रोंज इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर एंड टिन। ब्रोंज जो है अलॉय रहेगा किसका, कॉपर और टिन का। यहाँ तक ये चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स खत्म होते हैं।